तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सेवन एजुकेशन के अंदर। देखो, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर 10th। उसमें हीरोन्स फार्मूला नाम से आप जैसा देख रहे हो वैसा आएगा। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और किससे लिंक होता है, तो देखो बात करते हैं। हीरोन्स फार्मूला लिंक होता है, ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल में अपन को बेसिकली एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे क्या? और आज ये सिंगल वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे पूरा हीरोन्स फार्मूला। उसके बाद आपको कभी किसी भी चीज़ में डाउट नहीं होगा। और आज ये भी सीखेंगे कि भाई हीरोन्स फार्मूले की ही क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो, अपन को निकालना होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक बात ही समझ में आती है अपन को कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। अब इधर एक सवाल उठना चाहिए, वो सवाल ये उठना चाहिए कि सर के भाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो अपन ने सीखा था उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला जब अपन को पता था तो हीरोन्स फार्मूले की क्या ज़रूरत आई। और हु इज़ हीरोन, कौन है हीरोन? तो देखो, हीरोन एक साइंटिस्ट बोल सकते हो या फिर आप एक मैथमेटिशियन, ज़्यादा सही रहेगा इनके लिए। साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन बोल सकते हो आप। तो इन्होंने बहुत जगह काम करा, जियोमेट्रिकल में सब जगह। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया, इनके बारे में आप बुक में पढ़ सकते हो। अच्छा, क्यों दिया? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि क्यों दिया, वजह क्या थी। देखो, वजह ये थी, सीधी सी बात है कि कभी भी आप एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालते हो तो आप देखना एक चीज़ को, ये वाला ट्राइंगल लेते हो आप, जिसके अंदर जैसे कोई एक ये ट्राइंगल है ए बी और सी। तो ये साइड होती थी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइड होती थी बेस, ये बी सी साइड जो आपको दिख रही है। ठीक है, और ये जो ए सी साइड है ये होती थी हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते थे, कोई एरिया पूछता था तो आप कर देते थे कि भाई हाफ इंटू बी इंटू एच। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे भाई 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर आप कर दोगे 1/2 इंटू बेस क्या है 3 इंटू 2 हाइट। तो ये करके आप सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ हो गया। ये मैंने आपको एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऐसे आप सीख भी गए और अपन ऐसे निकाल देते, एक सिंपल फॉर्मूला है। तो हीरोन्स की कहाँ जरूरत आई? अब यहाँ पर अपनी बात होती है। तो देखो, हीरोन्स की बात यूँ आई, ये ट्राइंगल था। अब एक बार बताओ, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है त्रिकोण होनी चाहिए, सीधी बात ये है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, और मैंने नेम दे दिया इसका, ए बी और सी दे दिया। अब मैं बोलूँ कि आप इसका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालो, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है और क्या हीरोन्स जी ने क्या चीज़ सॉल्व करी थी। दिक्कत सिर्फ इसमें एक चीज़ की आती है कि देखो, इसके अंदर जैसे मैं अगर मान लो इधर मैं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर दे दूँ। अब समझना बात को, अभी तो मैंने वही यूनिट दी है, या फिर मैं इसको चेंज भी कर सकता था। लेकिन मान लो 2, 3 और 4 दी। लेकिन अगर इस ट्राइंगल के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि भाई परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है? अगर कोई आपको स्केलेन ट्राइंगल दे, एक होता है एक्यू ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अब आपको जैसे ये वाला ट्राइंगल दे दें, अलग अलग शेप का दे सकता है, भाई ये वाला ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, या फिर इस तरह कोई सा भी ट्राइंगल दे दिया। अब इसके अंदर आपको हाइट नहीं मिलेगी, आप हाइट 2 मीटर लोगे, 4 मीटर लोगे, 3 मीटर लोगे, पता नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल, हीरोन्स ने ऐसे ट्राइंगल का कहा था जिसके अंदर अपन को क्या बोलते हैं वो पता ना हो, क्या नहीं पता हो, उसकी हाइट पता नहीं हो। तो फॉर्मूला क्या था हीरोन्स ने दिया था। अब देखो, उसको अपन तो सॉल्व करेंगे ना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अभी फॉर्मूला बहुत इजी है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या दिया था? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल्स ये दिया था अंडर रूट, बहुत सिंपल है। एस लिखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या है? एस इजिकल टू, जो एस निकालोगे वो निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए एस क्या है? व्हाट इज एस? तो एस कुछ भी नहीं है,
पेरीमीटर से ओनली, किसी भी ट्राइंगल के पेरीमीटर को इन्होंने एस कहा है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, जिसको आप नाम देते हो सेमी पेरीमीटर। दिख रहा है सबको, सेमी पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कुछ भी नहीं होता। देखो जैसे भाई कोई ट्राइंगल है या कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं अपन। देखो आज आपको मैं क्लियर करूँ तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर एक बार में होना चाहिए। ए बी सी डी, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। कोई बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालो, तो आप क्या करते थे? आप ये फॉर्मूला लगाते होंगे 2 × L + B। तो अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, ठीक है, आपको याद नहीं मान लो, और कोई बोलते पेरीमीटर निकालो, तो क्या करना है? जितने जितने बाहर की बाउंड्री की लेंथ है उसको आप प्लस कर दो। कैसे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो आप कर दो AB + BC + CD + DA। करके देखो, 2 + 2 + 2 + 2, ये हो गया कितना? 8 मीटर। अब ये फॉर्मूले का यूज़ करके देख लो, लेंथ कितनी लें? लेंथ ले 2 और ब्रेथ ले 2, तो देखो 2 + 2 4 और 4 × 8, 8 ही आ गया। फॉर्मूला ही नहीं है, तो पेरीमीटर ये होता है। पेरीमीटर ऐसे निकलेगा। तो एस पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। A + B + C साइड्स होगी जो अपन को पता रहता है ट्राइंगल के अंदर गिवन होती है। अब देखो एक अपन क्वेश्चन लेते हैं और एक सॉल्व करके देखते हैं अपन, जिससे आपको एक और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इधर ले जाता हूँ उसको, कॉपी को सेंटर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन जिससे और बहुत अच्छा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एक उन्होंने बुक के अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, एक्सरसाइज बुक के अंदर A B और ये C, 32 मीटर, 24 मीटर एंड 40 मीटर, ठीक है। ये एक बुक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर है ना, अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये सिखाने के लिए दिया है बड़ा क्वेश्चन, 1 × बेस × हाइट वाला। फिर अपन लगाएंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसके अंदर अपन करते हैं 1/2, बेस लेते हैं। बेस क्या लें? 32 लेते हैं बेस, इसको बेस मानते हैं, और 24 इसको हाइट मानते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं। करके देखो तो 384 मीटर स्क्वायर आएगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा। अब अपन एक काम करते हैं, इसको हीरोन्स फार्मूले से सॉल्व करके देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूले ने जो अपना करा है वो इसके लिए, मतलब जिस फार्मूले का यूज़ करके इसका आंसर आ रहा है कि हीरोन्स फार्मूले से भी आ सकता है क्या, बात में दम है। तो एस इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ABC ये है, मतलब 40 + 24 + 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया ये 40, 24 + 32, तो ये हो गया 48, डिवाइड बाई 2 करके 48 मीटर आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एरिया ऑफ अ पार्क या एरिया ऑफ ए, अपन ABC ट्राइंगल कर रहे हैं तो एस -A, एस -B और एस -C है, ठीक है। तो एस क्या है? एस ये अभी अपने निकाला 48 है, 48 ब्रैकेट एस माइनस है, मतलब 48 - 40, 8 हो गया, मल्टीप्लाई 48 - 24 कितना आ जाएगा? 48 - 24 इज़ 24, मल्टीप्लाई 48 - 32 इज़ इक्वल टू 16। बिल्कुल सही। अब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके देखो। अब सोल्व कैसे करना है? बड़ा इजी है। इन चीज़ों को तोड़ तोड़ के लिखा करो, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करने लगोगे तो आप अलग जाओगे। देखो कैसे लिखो, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ यहाँ पर। भाई 48 इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। 48 को कैसे लिख सकते हैं अपन तोड़ के? 24 × 2, 48 का हो गया। 8 का लिखोगे 4 × 2, 24 को लिख सकते हो 12 × 2, 16 को लिख सकते हो 8 × 2, 16। सबसे पहले ये कर दो। देखो 2 2 हैं तो बाहर आ जाएगा, इधर करते हैं अपन। ये 2 2 थे तो ये एक बाहर आ गया 2, ये जो 2 थे ये एक बाहर आ गया ऐसे। फिर इनको तोड़ दो वापस से। 24 को लिख सकते हो 12 × 2, 4 को लिख सकते हो 4, फिर वही बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका,
समझ रहे हो बात को? स्क्वायर रूट को ऐसे करना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ यूनिट हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, फिर करके भी सिखाऊंगा। तो इसका आ रहा है आंसर 384 मीटर स्क्वायर, मतलब वही आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से। मतलब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होता है तो अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला निकाल देते हैं तो आंसर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अटपटा, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा, क्लियरिटी होगी कि भाई इसका यूज़ कैसे आया। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं एक्सरसाइज का ये वाला। ये क्वेश्चन लिया अपन ने, जिसके अंदर इन्होंने बोल रखा है कि ए, बी और सी 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है और इन्होंने बोला है कि आपको निकालना है, और इसके अंदर ये गिवन है कि पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मैंने आपको सिखाया है ना, पेरीमीटर मैंने आपको सिखाया अभी। पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करो। तो देखो पेरीमीटर पता है, पूरा पेरीमीटर 32 है। अपन को एक साइड पता है 11 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड पता है 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये है एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 133 पे होगा। तो देखो पेरीमीटर में अपन को पता है, तो पेरीमीटर इजिकल टू अपन ने बताया था ए प्लस बी प्लस सी करा था। पेरीमीटर दे रखा है अपन को कितना, 32। 32 इजिकल टू ए को 11 मानो, इसको 8 मानो, तो आपको यहाँ से सी निकल जाएगा। तो सी कितना आ गया आप बता सकते हो, कमेंट में वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। तो सी आ गया 13, ये आ गया 13। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले आपके वही डाउट आएगा कि यार अगर इसको अपन मान लो हाइपोटेनियस माने, इसको बेस माने, तो हाफ इंटू 11 इंटू 8, मतलब 8 टू जो 4 और 44 आंसर आना चाहिए। ये आपके मन में डाउट आएगा कि ये कर दें, सही बात है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल करने का। लेकिन अब यार एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल तो लोगे, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि इसमें हाइट कौन सी है। ये ट्रायंगल राइट एंगल है, ट्रायंगल दिख नहीं रहा, सही बात है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, हीरोन्स फार्मूला का यहीं यूज़ आता है। तो अब हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे बड़ा ही सिंपल वे के अंदर। किस तरह है, सबसे पहले फार्मूला लिख दो। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख दिया। एस कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर का, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। 11 13 8 करने की जरूरत नहीं है, 32 दे रखा था पहले, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 16। बिल्कुल 16 अपना आ चुका है पेरीमीटर सेंटीमीटर के अंदर। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इधर 16 करो, 16 माइनस 11 कितना होता है, या आप 16 माइनस 8 कर लो। ए बी सी किसको मान लो, 16 माइनस 11 करोगे तो कितना आ गया, 5। 16 माइनस 13 करोगे तो कितना आ गया, 3। और 16 माइनस 8 करोगे तो ये 8 आ गया 8। अब मैं इसमें सिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरह अपन स्क्वायर रूट के से वैल्यू निकालते हैं। कुछ मत करा करो, सबसे पहले आप इन चीज़ों को तोड़ तोड़ के लिख लो। भाई इसको तोड़ोगे तो ये देखो 4 4 जा 16 हो गया, 16 को 4 4 जा 16 लिख सकता हूँ। 5 ऐसे का ऐसा है, 3 ऐसा का ऐसा है। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सब कुछ तोड़ दिया मैंने। जो दो पेयर दिखते हैं ना सिमिलर दो पेयर, ये दो पेयर दिख रहे हैं, इनको बाहर ले जाओ। देखो ये बाहर ले जाता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ एक बार दिखाने के लिए। दो पेयर जैसे भाई 4 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, 5 3 और 5 3 और 2। ये और टूट नहीं सकते। पहले तो ये चेक करो, फिर दूसरा ये चेक करो, 5 3 जा 15 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 3 2 जा 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं, मन में ही कर लो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब और कुछ नहीं होगा। इसको ही सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, बाहर 8 था, 4 2 जा 8 और अंडर रूट में था 5 जा 15, 15 2 जा 30, ये 30। और बाहर लिख दोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है 8 रूट 30 का सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 मिनट की वीडियो में अपन ने ये सीखा है आज क्या,
और इसके एग्जाम्पल सारे करेंगे अपन, पार्ट 2 में लाएंगे। वो आप देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो नहीं देखो। ये बेसिक था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इसके अंदर अपन ने पूरी थ्योरी समझी है कि किस तरह हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करा जाता है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो, ऐसे ही अपन नई नई वीडियोस लाते रहेंगे।